हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे। कल ओबीजी का पेपर है, जैसे कि आपको पता होगा 23 तारीख छठा महीना 2024 को ओबीजी का पेपर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए लाई हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन प्री नेटल केयर, इनलिस्ट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री नेटल केयर एंड डिस्कस द पेरीनेटल असेसमेंट इन डिटेल्स। फर्स्ट है प्री नेटल केयर, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या होता है? जो डिलीवरी मतलब जब जो महिला होती है वो कंसीव करने के बारे में सोचती है तब देना, और डिलीवरी हो गई वो भी देना, यानी कि डिलीवरी होने से पहले देना एंटीनेटल केयर कहलाता है। ठीक है, एंटी यानी पहले, नेटल यानी प्रेगनेंसी या वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, एंटीनेटल केयर। इसको पेरीनेटल भी केयर कहते हैं, एंटीनेटल केयर को। एंटीनेटल केयर या प्रीनेटल केयर मीन्स लुकिंग बिफोर द वुमन। बिफोर द वुमन मीन्स बिफोर द लुकिंग द वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोनों में देखना वुमन को। आइडियली दिस केयर शुड स्टार्ट बिफोर द प्रेगनेंसी। ये क्या स्टार्ट हो जाती है? बिफोर द प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट हो जाती है। और बिफोर द कंसेप्शन इन द प्लान मैनर, जो भी प्लान किया जाता है वो भी प्रीनेटल में आता है, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले और जो प्रेगनेंसी में भी चलती है उसको भी एंटीनेटल केयर कहते हैं। देखो एक बार वापस, एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर मीन्स लुकिंग बिफोर द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आइडियल दिस केयर शुड स्टार्ट बिफोर द प्रेगनेंसी या बिफोर द कंसेप्शन यानी कि मतलब बेबी होने से, मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले, कंसीव करने से जो प्लान किया जाता है उसको कहते हैं। इसके एम क्या होते हैं? एम देख लो या ऑब्जेक्टिव हम अलग से भी पढ़ेंगे, पहले एम पढ़ लेते हैं। एम क्या होते हैं? एम्स क्या होता है प्रीनेटल का? प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसको प्रोटेक्टिंग करना और प्रमोटिंग करना उसकी हेल्थ को। प्रेग्नेंट जो मदर होती है उसको प्रमोटिंग तथा प्रिवेंटिंग करना उसकी हेल्थ को। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम पॉसिबल केयर टू प्रेग्नेंट मदर। जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसको है ना मैक्सिमम पॉसिबल केयर उसको प्रोवाइड करनी है। आइडेंटिफाई हाई रिस्क मदर एंड ट्रेनिंग देम। मतलब जो हाई रिस्क वाली मदर होती है प्रेगनेंसी में, हाई रिस्क उसको बोलेंगे, आगे आएगा अभी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई रिस्क मतलब कि किसी को एनीमिया है मदर को, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियक डिजीज़, और कोई भी ये सब जो डिजीज़ होती है ना, इसको हाई रिस्क बोलते हैं। तो उसको केयर करना, ऐसी वुमन को मैक्सिमम केयर पॉसिबल करवाना। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क मदर एंड ट्रेनिंग देम। उसको आइडेंटिफिकेशन करना और उसको केयर देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग द प्रेग्नेंट वुमेन फिजिकली एंड मेंटली फॉर द डिलीवरी। प्रिपेयरिंग करवाना मतलब प्रिपेयर करना। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब तरीके से उसको प्रिपेयर करना, ये हमारा एम है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हर तरीके से फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना। इन शेयरिंग सेफ डिलीवरी बोथ इन शेयरिंग सेफ डिलीवरी एंड बर्थ ऑफ द हेल्दी चाइल्ड। इन शेयरिंग करना, इन शेयरिंग मतलब सेफ डिलीवरी करवाना, किसकी? बर्थ ऑफ द हेल्दी चाइल्ड। हमें क्या करना है? इन शेयरिंग सेफ डिलीवरी करवानी है बेबी की और हेल्दी चाइल्ड की। और है ना इंफॉर्मेशन मदर अबाउट द फैमिली प्लानिंग एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी।
और मदर होती है और उसकी फैमिली होती है, दोनों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना और मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में जानकारी देना। फिर है वेयर इज़ पेरीनेटल केयर। वेयर इज़ पेरीनेटल केयर, हम क्यों देते हैं पेरीनेटल केयर, ठीक है। पेरीनेटल केयर इज़ प्रोवाइड बाय पेरीनेटल लैंडर क्लिनिक के अंदर दे सकते हैं, हॉस्पिटल के दे सकते हैं। इन रूरल एरिया इट इज़ प्रोवाइड बाय सब सेंटर, और जो मतलब गांव के होते हैं रूरल एरिया, वहाँ पे हम मदर को कहाँ देंगे, सब सेंटर पे, पीएससी पे, सीएससी पे हम उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं प्रीनेटल। जनरली प्रीनेटल क्लिनिक और ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिक जो फैसिलिटी होती है फॉर जनरेट लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, मतलब क्लिनिकली मतलब कि एग्जामिनेशन करने, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसकी सारे लेबोरेटरी टेस्ट और जनरल टेस्ट सब करवाएंगे, है ना। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ प्रीनेटल केयर। एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, जो भी उसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। एंटीनेटल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, और RH इनकम्प्लीटली है वो चेक करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे, एनीमिया है नहीं है सब चेक करेंगे, है ना। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क, और आइडेंटिफाई करेंगे कि मदर कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है। हाई रिस्क यानी कि प्री एक्लेम्सिया ये भी हो सकता है, अब्रेसिव प्लेसेंटा, प्रीविया प्लेसेंटा, या फिर प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव, PPS तो नहीं है, एंटीपार्टम हेमरेज तो नहीं हो सकता, ये सब हाई रिस्क में आता है, ठीक है। प्रीनेटल एंटीनेटल काउंसलिंग कराएंगे, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताएंगे मदर को। फिर है फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी नर्स इन एंटीनेटल केयर। फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन एंटीनेटल केयर, टेकिंग हिस्ट्री एंड कंडक्टिंग जनरल एग्जामिनेशन, taking history and conducting general examination, preparing antenatal card, visiting home। क्या करेंगे, जो भी फंक्शन क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एंटीनेटल केयर में, एक तो उसके रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, जनरल एग्जामिनेशन सब कुछ लेंगे, और फिर उसको है ना प्रिपेयरिंग करेंगे। एंटीनेटल कार्ड होता है वुमेन का, वो प्रिपेयर करेंगे, और विजिटिंग होम जो आशा होती है वो घर जाके देखती है, नर्स भी देखती है, विजिटिंग होम करेंगे। एजुकेशन रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, और प्रेगनेंसी में TT का वैक्सीन लगता है तो वो लगाएंगे, और फिर बच्चा होने के बाद बच्चे को वैक्सीनेशन करेंगे, वो नॉलेज देंगे। मेंटेन द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करेंगे। informing the pregnant woman about the day and time of the antenatal killing, informing करेंगे for pregnant mother about the day and timing of antenatal killing, किस टाइम आना है मदर को, ये सब कुछ हम बताएंगे मदर को। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेगनेंसी मदर हेल्थ प्रमोट एंड प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। सबसे बड़ा वही है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हेल्थ के लिए प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना, ठीक है। हाई रिस्क कोज डिटेक्ट स्पेशल केयर प्रोवाइड, और जैसे ही हमको पता चलता है कि मदर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको इमीडिएट उसको है ना स्पेशल केयर प्रोवाइड करेंगे, और कॉम्प्लिकेशन डायग्नोज प्रिवेंट द डिजीज़, या फिर डिजीज़ से जो भी कॉम्प्लिकेशन होगा उसका डायग्नोसिस बना के उसको उस डिजीज़ से हम प्रिवेंशन करेंगे। प्रेगनेंसी इन फीवर एंड एंजाइटी रिमूव, और जो भी प्रेगनेंसी में फीमेल को एंजाइटी फीवर हो रहा है उसको भी हम रिमूव करेंगे। मैटरनल एंड फीटल मॉर्बिलिटी एंड मेटर्निटी रेट को डिक्रीज़ करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जो मदर है मैटरनल एंड फीटल, जो मैटरनल और फीटल मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। मदर इन प्रेगनेंसी इन न्यूट्री जो मतलब कि है ना
मैटरनल एंड फिटल मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज़ करेंगे। मदर और फिटस की जो मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज़ करेंगे। मदर इन प्रेगनेंसी, इन न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड न्यू बॉर्न केयर। फिर मदर को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन देंगे और न्यू बॉर्न की केयर करेंगे आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये हो गया अपने एंटीनेटल या प्रीनेटल। जब एंटीनेटल प्रीनेटल आए तब ये सब कुछ हमें लिखना है। इसका मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अब सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एनीमिया या फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डेफिनेशन क्या होगी, जब भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है 11 ग्राम से, तो उसको बोलते हैं क्या, एनीमिया। हीमोटोक्रेट डिक्रीज़ 3% यानी कि 33% से कम होना। सीवियरिटी ऑफ एनीमिया कम के किसको बोलेंगे, देखो कितने होते हैं, सीवियरिटी कब बोलेंगे, देखो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। 4 प्रकार के होते हैं एनीमिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। ठीक है, माइल्ड में क्या है 10.9, ऐसे याद कर लो सिंपल सा, 10 से कम होना माइल्ड, और मॉडरेट में 7 या 9 के बीच में होना तो, और 7 से भी कम हो जाना सीवियर, और वेरी सीवियर में 4। देखो माइल्ड में क्या हो गया 9 से कम, मॉडरेट में 7 से 9, ऐसे मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ, बाकी एग्जैक्ट तो याद करना ही पड़ेगा। टाइप ऑफ एनीमिया कितने होते हैं, फिजियोलॉजिकल एनीमिया और पैथोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया लगभग सभी प्रेगनेंसी में मदर को होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि फीटल ग्रोथ होता है तो उसको भी चाहिए होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन। तो 11 से कम होता है तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, नहीं 11 से ज़्यादा रहते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, और 1100 भी अगर कम हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल यानी कि कोई भी डिजीज़ कंडीशन है मदर को तब। स्कैनिंग एनीमिया, स्कैनिंग क्या क्या करेंगे, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कराएंगे 24 से 38 वीक पर, प्रेगनेंसी को फिर बुलाएंगे, फर्स्ट विजिट करवाएंगे 24 से 38 वीक पर, वापस बुलाएंगे। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन टैबलेट देंगे 4 से 6 mg DL। फिर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ आयरन इन प्रेगनेंसी, जितना टोटल अमाउंट कितना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर 1000 mg चाहिए। टोटल रिक्वायरमेंट 4 से 6 mg डेली चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान चला है, जिसके अंदर क्या करते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं 60 mg की, Fe आयरन की टैबलेट देते हैं 60 mg की, और फॉलिक एसिड टैबलेट सप्लाई करते हैं 500 mcg की। डोज ऑफ द फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी 400 mg डेली। ठीक है, और एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, HB लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन 11 mdl GDML और लेस देन इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनीमिया। नॉर्मल कितना होता है 12 से 14 mg/dl होता है, लेकिन इससे कम हो जाता है 11 चला जाता है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया 2 टाइप के होते हैं, बता दिया मैंने, फिजिकल और पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल में क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल में एक तो न्यूट्रिशनल हो सकता है और एक हेमोरेजिक हो सकता है। न्यूट्रिशनल में क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन में जैसे विटामिन की कमी होना, फॉलिक एसिड की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, विटामिन आयरन डेफिशिएंसी, ये न्यूट्रिशन में आएंगे। और हेमोरेजिक में कौन सा आएंगे, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या है APH, क्रोनिक में क्या है ब्लीडिंग पिल्स और हुकवॉर्म, ये क्रोनिक में। पैथोलॉजिकल क्या है, हीमोलाइटिक और अदर एनीमिया। एक तो है हीमोलाइटिक क्या हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है और हेरिडिटी हो सकता है। और दूसरा क्या है एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि अदर एनीमिया है पैथोलॉजी का। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना है ट्रू लेबर पेन में और फास्ट लेबर पेन में, मतलब दोनों के बीच में अंतर, डिफरेंस लिखना है। प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रूसिया प्लेसेंटा,
polyhydroaminoes, oligohydroaminoes, threatened involves abortion, abnormal labor, normal labor, complete, partial, mole, प्रेगनेंसी, ट्रू पेल्विक, फॉल्स पेल्विक, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स लेबर। देखो, सर्विक्स का जो सर्विकल डायलेशन होता है, सर्विकल डायलेशन और इफिसमेंट, जो सर्विक्स का डायलेशन और इफिसमेंट होता है ना, ट्रू लेबर में तो प्रेजेंट होता है, जबकि फॉल्स लेबर में अब्सेंट रहता है। और फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्शन, और जो मदर की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्शन, जो कि ट्रू लेबर में रेगुलर इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, और जबकि फॉल्स में क्या होता है, इरेगुलर होता है। पेन क्या होता है ट्रू में, ट्रू जो लेबर पेन होता है उसमें क्या लोअर अब्डोमिनल होता है रिगार्डिंग टू बैक पेन, थाई। पहले तो क्या होता है, लो अब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है, फिर क्या चला जाता है, बैक पे चला जाता है और थाई पे चला जाता है। लेकिन है ना, जो फॉल्स लेबर होता है ना, उसमें ओनली है ना अब्डोमिनल पेन ही होता है, थाई पे या इन पे नहीं होता है। बैग ऑफ द वाटर, बैग ऑफ द वाटर क्या हो जाता है, ट्रू में तो फॉर्म्ड हो जाता है, लेकिन इसमें अब्सेंट रहता है अभी। सो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो क्या होता है, जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है ना, तब है ना वहाँ से है ना म्यूकस के साथ में वजाइना से है ना सिक्रेट निकले हैं, तो ब्लड के थोड़े क्लॉट भी निकलते हैं, उसको सो बोलते हैं। ये ट्रू में तो प्रेजेंट रहता है और फॉल्स में अब्सेंट रहता है। रिफाइंड विथ एडिमा सेडेटिव, रिफाइन विथ एडिमा सेडेटिव, ट्रू में तो नो होता है और यस होता है, फॉल्स में एडिमा सेडेटिव देना पड़ता है ऐसे। अब हम पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रो एमिनोस। ओलिगो मतलब क्या होता है, सामने, ओली यानी कम, ओली यानी कम। तो ओलिगोहाइड्रो इज़ ए कंडीशन इन विच द एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml ए ट्रम। जो बेबी मतलब ट्रम के टाइम होता है ना, 200 ml से भी कम एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रो एमिनोज। कोजेस क्या होता है, अननोन होता है, इडियोपैथी होता है। रिस्क फैक्टर क्या है, फीटल एनियोमिलीज हो सकती है, कोई भी फीटल एनियोमिलीज यानी कि कोई भी फीटल में एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी हो सकती है, पोस्ट मैच्योरिटी हो सकती है, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, फीटल यूरिनरी ट्रैक अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो सकता है, यानी कि साइन एंड सिम्टम, तो बच्चा माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, अबनॉर्मल यूट्रस हाइट हो सकती है, सो फीटल मूवमेंट स्लो हो सकता है, फीटल मूवमेंट, यूट्रस फॉल ऑफ फीटस फील, यूट्रस क्या हो सकता है, फुल हो सकता है, फील हो सकता है। डायग्नोसिस टेस्ट क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूएसजी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एमिनो सिंथेसिस, ये याद रखना, एमिनो सिंथेसिस। ये इसलिए बोल रही हूँ बार बार में क्योंकि ये पूछा जाएगा। एमिनो तो याद रह जाएगा, आगे सिंथेसिस लिख देना, CENTESIS सिंथेसिस। अल्फ़ा फिटोप्रोटीन एग्जामिनेशन करेंगे। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है, पोस्ट मैच्योरिटी हो सकती है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकती है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे, जनरल मैनेजमेंट, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, जो मदर होगी उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट करें। स्पेशल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मॉनिटरिंग मीन्स क्लोजली वॉचिंग द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, रेगुलरी चेकअप,
एमनियो फ्यूज़न, जो हमने एमनियो फ्यूज़न किया है, इन दिस टेस्ट ए स्पेशल फ्लूइड इज इंसर्टेड इनटू द एमनियोटिक सैक। ये हो गया ओलिगोहाइड्रोएमिनोज। अब पढ़ेंगे पॉलीहाइड्रोएमिनोज। इसमें क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। पॉलीहाइड्रोएमिनोज का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना, सिंपल सा मतलब है। पॉलीहाइड्रोएमिनोज इज डिफाइंड एज ए स्टेज वेयर लिक्विड जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से भी अबो होना, अबो यानी ज़्यादा, हाई भी लिख सकते हैं। इट टर्म इंडिकेशन क्या है? इट मोर कॉमन इन मल्टीपेरा देन प्राइमीग्रेविडा। ये मल्टीपेरा में ज़्यादा हो सकता है प्राइमी के बजाय, ठीक है। कोज क्या हो सकती है? एग्जैक्ट कोज तो अननोन ही होता है, इसका भी रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? फिटल अबनॉर्मलिटीज़, फेटल एनोमलीज लिख सकते हैं, अबनॉर्मलिटीज़ लिख सकते हैं। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फिटल इसोफेगस एट्रेसिया, यानी कि जो फिटल होता है ना बच्चा अंदर माँ के, उसके ना ये जो अपनी इसोफेगस होती है ना, ये नहीं बनी होती है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता है फ्लूइड को, तो इस वजह से भी वहाँ पे हाई लेवल हो जाता है फ्लूइड का। तो फिटल इसोफेगस एट्रेसिया। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, अगर उसका जो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप है, यानी कि यहाँ से जो चेहरा होता है ना, वहाँ से होठ और अंदर से जो ऊपर दांत के ऊपर जो जबड़ा होता है ना, वहाँ से टूटा फूटा है ना, तब भी बच्चा है ना अंदर फ्लूइड को ले नहीं पाएगा, जिस वजह से है ना पॉलीहाइड्रोएमिनोज हो जाएगा। और मल्टीपल प्रेगनेंसी, ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और मैटरनल कोज क्या हो सकते हैं? मैटरनल, अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ मदर का बच्चा भी बड़ा होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी ज़्यादा होगा। कोई भी कार्डियक रेनल डिजीज है जिसकी वजह से कार्डियक और रेनल डिजीज़ के बाद में ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा, फ्लूइड अंदर डिटेन होगा, जिस वजह से RH इनकम्प्लीबिलिटी की वजह से हो सकता है। ट्यूमर ऑफ द प्लेसेंटा में कोई भी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। इसके टाइप भी है पॉलीहाइड्रोएमिनोज के, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमिनोज का मतलब होता है इट इज़ ए रेयर कंडीशन स्टार्ट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑन द सडन। एक्यूट यानी कि अचानक हो जाती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाती है अचानक से, और फिर क्या होता है? सडन ही राइज हो जाती है, मतलब कि सडन होती है ये एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमिनोज। ये रेयर कंडीशन होती है और स्टार्ट कब होती है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर एक क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमिनोज, इट इज़ कॉमन टाइप ऑफ विच स्टार्ट इन 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्रोनिक क्या होता है? 30 वीक पे स्टार्ट होता है। फिर एक मैकेनिकल फीचर्स या फिर साइन एंड सिम्टम। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जो मदर होगी उसकी ब्रीथिंग शॉर्टनेस हो जाएगी, ठीक है। और एडिमा इन लेग हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकती है, पिल्स यानी कि वो मस्सा बोल सकते हैं, वो हो सकता है। अब नॉर्मली लार्ज अब्डोमिनल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा है फ्लूइड अंदर, तो ऑफकोर्स ज़्यादा फ्लूइड है तो भारी भारी होगा, तो अब नॉर्मली लार्ज हो जाएगा अब्डोमिनल, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, USG ब्लड इन्वेस्टिगेशन और इम्यूनो सिंथेसिस, यानी कि बाहर निकालेंगे। उसमें क्या किया था? इम्यूनो इन्फ्यूज़ किया था, इसमें क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, ठीक है, इम्यूनो सिंथेसिस। फिर क्या है? अल्फा प्रोटीन एग्जामिनेशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं मदर में और फीटल में? मदर में तो हो सकता है प्री एक्लेम्सिया का मतलब है BP का बढ़ना, प्री एक्लेम्सिया। माल प्रेजेंटेशन यानी कि वर्टेक्स के अलावा, सिपेलिक में वर्टेक्स के अलावा और कुछ भी मतलब वजाइना में दिखाई देना, नीचे आना, मतलब सर्विक्स में वहाँ पे आना, वर्टेक्स के अलावा और कुछ भी आना, बटक, शोल्डर और ब्रिज प्रेजेंटेशन, तो ये सब माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। प्री मेच्योरिटी यानी कि 37 वीक से पहले आना, प्री मेच्योरिटी।
PROM यानी प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकता है, शॉक हो सकता है, कोड परलोप्स हो सकती है, ये सब मदर में हो सकता है। फीटस में क्या हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, जनरल मैनेजमेंट प्रोवाइड बेड रेस्ट देंगे, गिवन एंटासिड फॉर HUT1 के लिए। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द केस ऑफ द fetal anomalies, maternal distress, decrease period amniocentesis, fluid remove limit 1 to 1.5 लीटर। अगर इससे ज़्यादा है तो अंदर से फ्लूइड बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये भी ख़त्म हुआ अपना ओलिगो और पोली दोनों ही ख़त्म हो गए। अब हम बढ़ेंगे लेबर। लेबर क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेबर। लेबर क्या होता है, पता है लेबर क्या होता है? लेबर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेबर क्या होता है, सीरीज ऑफ द इवेंट। सीरीज क्या, सीरीज यानी लगातार चलते रहना। सीरीज ऑफ इवेंट दैट सीरीज ऑफ इवेंट यानी कि सीरीज ऑफ इवेंट, ये वर्ड याद रखना। सीरीज ऑफ इवेंट that take place in the genital organ in an effect to expect the visible product of the conception out of the uterus through the vagina into the outer world is called labor। यानी कि बाहर आना, यूट्रस से बाहर आने को बोलते हैं लेबर। इसके लिए एक और डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, सिंपल सी। यानी कि लेबर किसको बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर, ट्रू पेन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने को क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। ऑनसेट ऑफ द लेबर, ट्रू लेबर किसको बोलेंगे, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है ना। लेबर क्या है, एक प्रोसेस है वेयर बाय द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, लेबर इज़ ए प्रोसेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेबर इज़ ए प्रोसेस वेयर बाय द प्रोडक्ट। लेबर इज़ ए प्रोसेस वेयर बाय प्रोडक्ट बाय कंसेप्शन। लेबर इज़ ए प्रोसेस वेयर बाय द प्रोडक्ट कौन, फिटस। प्रोडक्ट बाय कंसेप्शन, कंसेप्शन क्या, जो कंसीव करती है मदर, वो कंसेप्शन। आर एक्सप्ले आउट यानी कि बाहर निकलना, एक्सपे आउट फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी थ्रू द वजाइना। यूट्राइन कैविटी और थ्रू द वजाइना, इसको क्या बोलते हैं, थ्रू द वजाइना इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं लेबर। और नॉर्मल लेबर को बोलते हैं यूटोसिया। अब हम पढ़ेंगे लेबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो नॉर्मल लेबर होता है, एक अब नॉर्मल लेबर होता है। नॉर्मल लेबर किसको बोलते हैं, नॉर्मल लेबर यूटोसिया कहलाता है, अब नॉर्मल डिस्टोसिया कहलाता है, ठीक है। और जो स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट हो, स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट हो इन ट्रम, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल लेबर। और विदाउट स्पॉन्टेनियल हो ऑनसेट यानी कि वो नहीं हो रहा हो, तो उसको बोल रहे हैं। और स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को बोलते हैं नॉर्मल लेबर, और विदाउट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को बोलते हैं अब नॉर्मल लेबर। नॉर्मल टर्मिनेशन विथ मिनिमम एड्स, जबकि अननेचुरल टर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, अपने आप बाहर निकलता है, लेकिन उसमें नेचुरली नहीं निकलता है। विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर और बेबी, इसमें क्या होता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं मदर को और बच्चे को, लेकिन है ना
उसमें है ना कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, विथ एनी कॉम्प्लिकेशन दैट इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड फिटस या फिर बेबी विदाउट अनड्यू प्रोलोगेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोलेगेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अब नॉर्मल लेबर में प्रोलेगेशन भी हो सकता है और स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। क्या क्या स्टेजेस होती है लेबर की। फर्स्ट स्टेज होती है, इट इज़ आल्सो कैनो है सर्वाइकल स्टेज। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं, सर्वाइकल स्टेज, ठीक है। इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। ये कब स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर से, ट्रू लेबर पेन, एंड एंड कब हो जाती है, एंड विथ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। और ये एंड कब होती है, फुल डायलेशन हो जाता है ना सर्विक्स का, जब एंड हो जाती है। फर्स्ट स्टार्ट कब होती है, जब है ना सर्विकल मतलब कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होता है, तब तक रहती है। इट एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है इस स्टेज में है ना, फर्स्ट स्टेज में 12 आवर तो प्राइमी ग्रेविडा को लगते हैं, प्राइमी ग्रेविडा, और 6 घंटे लग जाते हैं मल्टी ग्रेविडा को। इसमें दिया हुआ नहीं है, जब बाकी फर्स्ट स्टेज में 3 स्टेज और होती है, एक्टिव, लेटेंट और ट्रांजिशन। इसमें दिया हुआ नहीं है, चलो कोई ना, मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिव, लेटेंट और ट्रांजिशन 3 स्टेज होती है फर्स्ट वाले में। एक्टिव फेज, लेटेंट फेज, LATENT लेटेंट, एक्टिव ACTIV एक्टिव, और ट्रांजिशन TRADITION ट्रांजिशन फेज, ठीक है। और आगे हम सेकंड फेज पढ़ेंगे ना, उसमें भी 2 होती है, प्रोफाइलसिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, मतलब इसमें देखो 3 है ना, तो फर्स्ट से लेके 3 देखो, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें लेटेंट में क्या होता है, मतलब कि मदर को कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डायलेशन होता है, पूरा 10 सेंटीमीटर एक बार में तो नहीं होगा ना, तो जो लेटेंट में होता है ना उसमें 1 से 3 सेंटीमीटर आप मान सकते हो सर्विक डायलेशन। और जो एक्टिव होती है ना उसमें 4 से लेके 5 तक या 7 तक, फिर 7 से लेके 10 तक होता है लेटेंट में, ट्रांजिशन में, ऐसे। अब हम बढ़ेंगे सेकंड स्टेज। इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड एंड विद एक्सप्लोशन ऑफ द फिटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। एक्सप्लोशन याद रखना, EXPULSION, एक्सप्लोशन ऑफ द फिटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। थर्ड स्टेज में क्या होगा, इट स्टार्ट आफ्टर एक्सप्लोशन ऑफ द फिटस एंड एंड विथ एक्सप्लोशन ऑफ द प्लेसेंटा मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ। फोर्थ स्टेज क्या होगा, इट इज स्टेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर ए लास्ट 1 hour after explosion of the birth of the baby and placenta delivery. In this period, stabilize the vital sign. Cause of the labor. Expect cause is unknown. Maternal cause, relief of oxytocin, relieves of oxytocin, uterine distension, increase। कोज क्या है लेबर के, एग्जैक्ट कोज तो अननोन होता है। फिर मैटरनल कोज क्या हो सकता है कि मदर में ना ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ हो, यूट्राइन डिस्ट्रैक्शन होने लग जाए, इंक्रीज हो जाए एस्ट्रोजन का लेवल। और फिटल कोजेस क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटल कोज हो सकता है, रिलीज़ ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन इन यूट्रस, जो प्लेसेंटा होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करे, रिलीज़ ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन इन मैटरनल ब्लड,
साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं लेबर के? कंटिन्यूस अब्डोमिनल एंड बैक पेन होने लग जाता है, इंक्रीज ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ने लग जाता है, और इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन बढ़ने लग जाता है, और प्रेजेंस ऑफ सो नज़र आने लग जाता है, और ड्यूरिंग पेन यूट्रस बिकम हार्ड, और जब पेन आता है मतलब कि मदर को, तब वो यूट्रस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। कंटिन्यूस सर्विक्स ओस डायलेशन होने लग जाता है, सर्विक्स इपेसमेंट होने लग जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द फोर वाटर लाइटनिंग होने लग जाती है, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, साइन एंड सिम्टम है लेबर के। ये हुआ अपना लेबर भी ख़त्म। इसका मैनेजमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं मैनेजमेंट भी पढ़ाऊँगी, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के पेपर में मैनेजमेंट भी आएगा। पर ये सिंपल चीज़ें याद होगी तो आप मैनेजमेंट भी इसके रिलेटिव मन से लिख सकते हो, और मैनेजमेंट तो मन से ही लिखा जाता है, रट के तो हम लिख भी नहीं सकते मैनेजमेंट को। अब हम पढ़ेंगे एपीएच, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीपार्टम हेमरेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में सॉलिड आने वाला है। एंटीपार्टम हेमरेज यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्लेसेंटा इज implanted partially or completely over the lower uterus segment covered to the internal os is called pre-eclampsia। अच्छा, एंटीपार्टम में है, एंटीपार्टम में हमें क्या लिख दिया? प्री-एक्लेम्सिया। होता है ना एंटीपार्टम हेमरेज, उसके टाइप होती है, ये टाइप्स होते हैं प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया प्री प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रुसिया प्लेसेंटा। जो एंटीपार्टम हेमरेज होते हैं ना उसके टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रुसिया प्लेसेंटा, और एक्स्ट्रा प्लेसेंटा ब्लीडिंग और अनएक्सपेंडेड और इंटर टर्मिनेटेड। ये है ना एंटीपार्टम के टाइप से याद रख लेना, इसमें लिखे हुए नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं? इट इज़ डिफाइन, इसमें डेफिनेशन नहीं लिखनी हुई है, मैं बोल रही हूँ। एंटीपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज द ब्लीडिंग फ्रॉम द बर्थ कैनाल और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट, बर्थ कैनाल और जेनाइटल ट्रैक्ट के आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब 24 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो बर्थ कैनाल और जो वजाइनल ट्रैक होता है या जेनाइटल ट्रैक होता है वहाँ से ब्लीडिंग आना, बट बिफोर द डिलीवरी, पर डिलीवरी से पहले, बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, ये ऐसे होता है तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोल सकते हैं। यानी 28 वीक के बाद में होना और डिलीवरी से पहले ऐसी कुछ हो जाए तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। ये है प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसके टाइप पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं रखते हैं इसको, और प्लेसेंटा प्रीविया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।